नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा इक्टोपिक बीट्स के बारे में। इक्टोपिक हार्ट बीट्स या फिर बोल सकते हैं मिस हार्ट बीट, ओके, या फिर बोल सकते हैं स्किप हार्ट बीट, ओके, स्किप हार्ट बीट या फिर बोल सकते हैं एक्स्ट्रा हार्ट बीट, ठीक है। एक्स्ट्रा हार्ट बीट ये सभी एक चीज़ें होती है। इसमें लक्षण क्या आते हैं, कारण क्या होते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है तो पूरा वीडियो आप देखिएगा। तो एक ही वीडियो में मैं सारी जानकारी दे दूंगा। बाकी आपके जो कमेंट्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, फिर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता जाऊंगा। जैसे जैसे आपके कमेंट आते हैं उसी पे मैं वीडियो बनाता जाऊँगा। तो उस वीडियो में आप कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, होती क्यों है, सबसे पहले बात करते हैं ये है क्या। स्किप बीट या इक्टोपिक बीट, ये जो चीज़ है, हमारा हार्ट जो है रेगुलर धड़कता रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके रेगुलर चलता है। रेगुलर 24 घंटे नॉन स्टॉप इसकी धड़कन। जब हम इसकी धड़कन लेते हैं तो लगभग बोलते हैं कि 72 मिनट में 72 धड़कनें होती है। या वो आपकी कंडीशन पे, अगर आप सो रहे हैं तो आपकी धड़कन थोड़ी कम होती है, 60 हो सकती है, 55 हो सकती है। जब आप नॉर्मल अपना काम कर रहे हैं तो 72 हो सकती है। आप दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं तो आपकी धड़कन 90 या 100 भी हो सकती है, ठीक है। तो एक एवरेज बोलते हैं कि 72 होती है 1 मिनट के अंदर धड़कन। जब स्किप हार्ट बीट होती है या मिस हार्ट बीट होती है, जो बीट मिस होती है, तो इसमें क्या होती है, धड़कन चलती है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके चलती है, लाइन से चलती है बिल्कुल। एक गैप होता है उसके बीच में, वो गैप होता है, ओके। जैसे मान लीजिए 3 धड़कन है, 1 2 3। अब ये धड़कन जो चल रही है इसके बीच की ये 1 2 3, ठीक है। एक आई, दो नहीं आई, तीसरी आ गई उसके बाद, ठीक है। एक गायब हो गई बीच की, इसको बोलते हैं मिस बीट या स्किप बीट। जैसे आपकी धड़कन 72 होनी चाहिए थी 1 मिनट में, उसमें से एक धड़कन वो मिस हो गई है बीच में, ठीक है। तो हर धड़कन के बीच में एक गैप होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए धड़कन है, 4 धड़कन है, ठीक है, 1 2 3 4। इसमें से 1 नंबर की आ गई, 2 नंबर की आ गई, 3 नंबर नहीं आई और फिर 4 नंबर आई। तो इस और इस धड़कन के बीच में देखिए कितना गैप है। 1 और 2 धड़कन के बीच में देख सकते कितना गैप है। और यहाँ पे फिर 2 के बाद, ठीक है, 2 आ गई, 3 नहीं आई, ठीक है। 2 और 4 के बीच में अगर ये धड़कन आ जाती तो बराबर गैप होता, लेकिन ये धड़कन नहीं आई है तो इसमें गैप ज़्यादा हो गया है। जब ये गैप होता है, इस धड़कन, जब धड़कन मिस होती है, हार्ट बीट मिस होती है, तो इसके बीच में गैप बन जाता है। ये गैप जब बनता है, इस गैप को बोलते हैं स्किप हार्ट बीट, इक्टोपिक हार्ट बीट, ओके, या मिस हार्ट बीट या एक्स्ट्रा हार्ट बीट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो धड़कन है, जब हम ईसीजी निकालते हैं, ईसीजी के अंदर ये पकड़ी जाती है, ओके। कई लोगों को देखा जाता है ईसीजी में पकड़ में नहीं आती, क्योंकि उनको कभी कभी होती है। जिनको रेगुलर होती रहती है ना मिनट में कई बार, उनका ईसीजी में पकड़ में आ जाता है। लेकिन कई लोगों का पकड़ में नहीं आता है, क्योंकि ये दिन में कई बार 1 या 2 ही हो रही है और उस टाइम नहीं हो रही जिस टाइम आप ईसीजी चेक करा रहे हैं। तो ईसीजी में ये धड़कन का जो ग्राफ है वो कुछ अलग ही आएगा, ऐसा उठा सा आएगा, ठीक है, एकदम से उठा। और जब ये स्किप बीट होती है तो इसमें सिम्टम्स क्या आता है, इसमें अचानक से ऐसा लगता है एकदम धक से हुआ एकदम, एक झटका सा फील होगा, एक ढक से होगा, है ना। अचानक से आप चौंक जाएंगे एकदम से, क्या हुआ। सब कुछ नॉर्मल, उसके बाद बाकी कोई लक्षण नहीं आते हैं इसके। और ये भी कई लोगों में आता है, हर व्यक्ति को नहीं आता ये चीज़ भी। लेकिन जिन व्यक्ति को नहीं आता उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, होने तो हो रही है तो, है ना। जिनको हो रही है तो उनको पता भी नहीं चलता है, लेकिन जब वो रूटीन चेक कराते हैं तब उनको पता चलता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन कई लोगों को लक्षण आते हैं, उससे वो डर जाते हैं, ठीक है। जब वो डर जाते हैं तो उनको बार बार ये लक्षण आने लगता है और उसकी और ज़्यादा बीट स्किप होने लग जाती है। तो इसमें फीलिंग यही आएगी, अचानक से आप कुछ भी कर रहे हैं, आप हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, कहीं भी कभी भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं, कभी भी हो सकता है इसकी बीट। और जब ये होता है तो मैंने बताया डक से होता है, एकदम डक से। क्यों होता है डक से,
इसके पीछे का मैंने बताया था ना कि गैप हो जाता है जब बीट लगातार 1 2 3 करके चल रही है, बीच में एक गायब हो गई है, एक बीट मिस हो गई है, तो जो अगली बीट आएगी, जैसे 3 बीट थी है ना, ये मैंने बताया कि 4 बीट थी, इसमें से 1 नंबर बीट आई, 2 नंबर बीट आई, 3 नंबर बीट नहीं आई, फिर चौथी आ रही है। जब ये चौथी बीट आएगी तो फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पहले भी जो बीट स्कीप हुई है ना, उसका भी हार्ट जब काम करता है ना 1 2 3 4 ऐसे बीट जनरेट करता है, खून को पंप करता है हर बीट पे। तो एक बीट बीच में मिस हो जाती है तो उसका खून जो है वो पड़ा रह जाता है हार्ट में। अब हार्ट के ऊपर ओवरलोड है, क्योंकि एक बीट जो है वो स्कीप हो गई है। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, एक व्यक्ति है, वो एक बोरे लेके जा रहा है, एक बोरे लेके जा रहा है, ठीक है। अचानक से वो 2 बोरे उठाए तो उस पर ज़्यादा क्या होगा, वजन होगा, डबल वजन होगा। ऐसे ही जब बीट मिस होती है, उससे जो अगली बीट आती है उसमें हार्ट को बहुत ताकत लगानी पड़ती है, और उसमें वो फिर आपको फीलिंग होगी, अचानक से कुछ रुक गया हो, है ना, अचानक से कुछ जाम सा हो गया हो, रुक गया हो एक दिन, अचानक से क्या हो गया हो, डक से लगेगा कुछ आपको, या फिर आपको, ठीक है, लगेगा कुछ तो गड़बड़ हुआ है। स्किप बीट होने के अगली बीट्स पे वो फील आपको होगा। स्किप बीट हो गया ना, तब फीलिंग नहीं आएगी, उसके जैसी स्किप बीट होके अगली बीट आएगी उस पर फीलिंग आती है। तो ये एकदम चौंकाने वाला होता है, ये इसके लक्षण होते हैं स्किप बीट के। तो कई लोगों में लक्षण भी नहीं आते हैं, उनको रेगुलर 24 घंटे बीट आ रही है, बट बीच बीच में आ रही है ना, 4 बीट आ रही है मिनट में, 2 बीट आ रही है, उनको कई लोगों को फील भी नहीं होता है। तो मैंने बताया कि स्किप बीट क्या है, और बताया इसके लक्षण क्या है ना। अच्छा, ये होती क्यों है, अब कारण जान लेते हैं। इम्पोर्टेंट है रीज़न, तभी हम इसको ठीक कर पाएंगे। इसके जो रीज़न है दोस्तों, कई सारे लोगों में देखा जाता है कि उनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है। थायराइड ग्लैंड हमारे गले में यहाँ पे होता है, और ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं थायराइड हार्मोन। ये थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन बनाता है ना। ये थायराइड की बीमारी जिनको होती है, थायराइड TSH वगैरह जो है, ये प्रॉब्लम जिनको होती है हार्मोन्स की, उनमें प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है, ठीक है। दूसरा दोस्तों, कई लोगों में देखा जाता है कि उनका कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये जो चीज़ें होती है, सोडियम, है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट्स अगर ये ऊपर नीचे हो गए हैं, गड़बड़ हो गए हैं किसी कारण से, या हमको डिहाइड्रेशन हो गया है, पानी की कमी के कारण डिहाइड्रेट हम हो गए हैं, तो भी ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा विटामिन D की कमी या विटामिन B की कमी, B12, इनके कारण भी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये तो हुआ कमी के कारण कि हमें बॉडी में कुछ गड़बड़ है उसके कारण, है ना, फिजिकल में। और इसके ज़्यादातर जो कारण होते हैं, 90% मैं बोलता हूँ, 90% मैं बोल रहा हूँ, साइकोलॉजिकल ये होती हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के चलते होती हैं। कई लोगों को जेनेटिक भी होती हैं। जेनेटिक मतलब कि हार्ट को जो धड़का रहा है, जो बीट करा रहा है, वो एक पेसमेकर है, हार्ट के अंदर एक पेसमेकर लगा होता है ऑलरेडी, वही हार्ट को धड़काता है। एक मतलब हार्ट की बैटरी है एक तरह से, जो हार्ट को धड़काती रहती है। अब उस बैटरी के अंदर जो तारें होती हैं, उसका फॉल्ट हो सकता है, और वो जेनेटिक हो सकता है, वो बचपन से भी हो सकता है ना, वो जेनेटिक भी प्रॉब्लम होती है। जिनकी जेनेटिक है उनको शुरू से ही ये चीज़ें होती है, लेकिन बाद में जब वो टेस्ट कराते हैं रूटीन, तब उनको पता चलता है कि ये ऐसा हो रहा है। मैंने बताया कि ये 90% जो होती है साइकोलॉजिकल होती है, मेंटल स्ट्रेस के कारण हो सकती है, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशंस, है ना, या किसी तरह का फोबिया हो गया हो। एंजाइटी जो है, ये है स्ट्रेस, चिंता की बीमारी है। इसमें छोटी छोटी बातों को लेकर जो लोग चिंतित होते हैं, है ना, जो लोग डिप्रेशन में है, डिप्रेस हैं, या फिर जिनको फोबियास है, कई तरह का एग्रोफोबियास हो गया, बहुत तरह की बीमारी होती है, डर की बीमारी, चीज़ों से डर लगने लगता है, तो एक इसके कारण होता है, ठीक है। और ये कई बार, ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। बाकी अगर आप चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, कैफ़ीन बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं, दिन भर पीते हैं, डेली पीते हैं, तो इन चीज़ों से भी ये चीज़ें होने लगती हैं स्किप बीट। क्योंकि हार्ट का जो पेसमेकर है, हार्ट का जो करंट का सिस्टम है,
ये उसकी प्रॉब्लम है। बहुत सारे भाई समझते हैं कि ये ब्लॉकेज की वजह से हो रहा है। ब्लॉकेज की वजह से तब हो सकता है जब हार्ट में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो, लेकिन कम ब्लॉकेज पे ये नहीं होती है प्रॉब्लम, है ना। ये जो होती है ये करंट सिस्टम का है, ओके। या फिर ये हो सकता है कई लोगों को हार्ट का साइज़ बढ़ सकता है, बढ़ा हुआ है, हार्ट फेलियर कंडीशन में है ना, उसका साइज़ बढ़ रहा है किसी कारण से। ऐसी कंडीशन में भी ये चीज़ें हो सकती है। लेकिन मैंने बोला 90% जो है नॉर्मल होती है, क्योंकि इसमें स्ट्रेस का हाथ होता है और हम इसे ठीक कर सकते हैं बगैर किसी डॉक्टर के पास जाए, बगैर किसी दवा के। लेकिन जब भी किसी को स्किप बीट हो, सबसे पहले उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जांचें सारी करानी चाहिए, है ना, कि ये फिजिकल तो नहीं हो रहा है, कोई डैमेज तो नहीं है, डैमेज के कारण तो नहीं हो रहा है, हार्ट का साइज़ तो नहीं बढ़ा हुआ है ना, स्कीमिया तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है टेस्ट करानी चाहिए। इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी टेस्ट, ये सभी टेस्ट कराने चाहिए। अगर वो सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं और आप स्ट्रेस से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं, तो उसके कारण फिर ये हो सकता है। फिर आपको फोकस करना है, फिर आप साइकाइट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, या फिर इसको समझना है कि ये एक पैटर्न के कारण होता है। जब हम इसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, देखिए कई सारे भाइयों को ऐसे होता है कि मान लीजिए कभी वो एंजाइटी में है और अचानक से उसको एक बार स्किप बीट हो गई, एक बार ही हुई है। अब वो उसके बारे में सोचने लग गया, उसने राई का पहाड़ बना डाला, उसके बारे में बार बार ये सोचने लग रहा है कि स्किप बीट, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, उसकी समझ में नहीं आ रहा। ज़्यादा सोचते हैं तो ये ज़्यादा बार होगी, जितना ज़्यादा सोचेंगे उतनी ही ज़्यादा बार होगी। अगर नॉर्मल रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, तो ये कम से कम होगी, लेकिन ये नहीं होगी। लेकिन ये अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इसके कारण को ढूंढिए। कई लोगों का कारण सिर्फ मेंटल स्ट्रेस होता है, उसमें पहली बार होता है और बाद में भी फिर बढ़ जाता है। लेकिन वो जैसे ही स्ट्रेस को कम करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं, चिंता को कम करते हैं, तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दोस्तों, मैंने इसके बारे में बताया, स्किप टॉपिक बीट ये होती क्या है, इसके कारण बता दिए मैंने, इसके सिम्टम्स बता दिए। इसका ट्रीटमेंट की जो बात करेंगे, ट्रीटमेंट का जो हिस्सा है वो होता है इसका फिजिकल है या मानसिक है, उसके ऊपर। सबसे पहले अगर आपको स्किप बीट आ रही है तो मैं बोलूँगा कि अगर आपको मिनट के अंदर दिन भर में अगर 1-2 बार आ जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको चेक करने का तरीका है ईसीजी या फिर होल्टर मॉनिटरिंग। ईसीजी में अगर पकड़ में नहीं आ रहा तो होल्टर मॉनिटरिंग में हम ये कर सकते हैं पता कि ये भी एक ईसीजी होता है, 24 घंटे का छोटा सा डिवाइस सेट करके लगा दिया जाता है और उससे पता करते हैं कि 24 घंटे आपका चेक करते हैं कि कितना स्किप बीट हो रहा है। अगर आपका स्किप बीट थोड़ा बहुत हो रहा है, जैसे 100-200-50 है ना, ऐसे कुछ हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि ये फिजिकल पहले हो कितना रहा है, किस कारण से हो रहा है, कारण का पता लगा ले तो इसे जल्दी से ठीक कर सकते हैं। और 90% कारण स्ट्रेस होता है, ये मैं बता देता हूँ। तो वीडियो आज काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं एक ही वीडियो में सारी चीज़ें इसके बारे में बहुत सारी नॉलेज है मेरे को, लेकिन एक वीडियो में मैं नहीं बता सकता इससे रिलेटेड। तो आपके जो कमेंट आएंगे, जैसे जैसे आप कमेंट करेंगे तो आप डिटेल में लिखिए इसके बारे में, है ना, कि आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं तो, और आप किस बारे में नॉलेज चाह रहे हैं, इसके बीट में क्या जानना चाहते हैं, इसका ट्रीटमेंट पे जानना चाहते हैं, बाकी तो वो पूरा हमें लिखिए कमेंट। हम आपका जो कमेंट है वो पढ़ेंगे और आपका जो कमेंट है उस पर बारी बारी एक छोटा छोटा पार्ट हम बनाएंगे। तो ये हमारा पहला वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हमें जो हो रहा है वो स्किप बीट ही हो रहा है, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि सबको इसका फ़ायदा हो सके। बहुत सारे लोग इस कंडीशन से इस टाइम गुजर रहे हैं, क्योंकि ये जो टाइम है खाना पीना सब खराब हो चुका है, लाइफस्टाइल पूरा का पूरा ख़राब हो चुका है, स्ट्रेस बढ़ चुका है इस कारण से, ओके। तो अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।